अचानक से वहाँ पे वर्दी वाले लोग आते हैं और डंडा चार्ज कर देते हैं। मेरा सर पे डायरेक्ट हिट किया वो लोग डंडे से। महिला मित्र है, उनको भी बहुत चोट आई है गंभीर तरीके से। एक का पैर टूट गया है, एक का हाथ टूट गया है। वहाँ पे रुमाल से मेरा खून जो बह रहा था बहुत ज़्यादा, उसको रोका और फिर मेरे को फर्स्ट ट्रीटमेंट जो था उसके लिए ले गए। घर पे बताया तो मम्मी पापा का रिएक्शन था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। दो डंडा जब लगता है तो हम लोग इसको खींचते, ये गिर जाता है। और आयोग जब भी देख रही धरना प्रदर्शन किया जा रहा है तो उनको स्पष्टीकरण देने में इतना समय क्यों लग गया कि लाठीचार्ज करवा दिए? जो वहाँ बैठे हुए हैं अधिकारी, वो भी तो हम ही लोग की तरह एक स्टूडेंट होंगे। 3-4 दिन बाद एग्जाम है, कुछ मेरे दोस्तों का पैर टूटा, एग्जाम नहीं दे पाएगा। तैयारी उसकी अच्छी थी तो 6 टाके लगे हुए हैं। टाके लगे हुए हैं। मेरा का एग्जाम सर अगर मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे तो 13 को एग्जाम देने जाएंगे, अदरवाइज जब भी खाना चिबा रहे हैं तो यहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जा रहा है। इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में हैं। हम बीपीएससी का प्रोटेस्ट कवर करने आए थे। 6 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग के बाहर सैकड़ों छात्र इकट्ठा हुए। उसके बाद लाठीचार्ज होती है, कईयों को चोट आती है, कुछ हॉस्पिटल ले जाए जाते हैं। एक शख्स जो स्क्रीन में फ्रेम में नज़र आ रहे हैं, इनका नाम आकाश है। आकाश को जब लाठीचार्ज हुई तो इनके सर पे लाठी पड़ी और उसके बाद ये वहीं पे चित होकर गिर गए। उसके बाद इनके जो साथी फ्रेम में भी नज़र आ रहे होंगे, ये लोग इनको हॉस्पिटल लेके गए। तो हमने कोशिश करी कि आकाश से मिला जाए और जाना जाए कि आखिर उस दिन क्या क्या हुआ था। क्या हुआ था आकाश? हम सर नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी आयोग के सामने जो है वहाँ पे अपना मांग रख रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। सरकार के प्रति, आयोग के प्रति जो भी हमारी मांगे थी वो शांतिपूर्ण हम रख रहे थे। अचानक से वहाँ पे वर्दी वाले लोग आते हैं और डंडा चार्ज कर देते हैं, जबकि वहाँ पे हम शांति से अपना मांग रख रहे थे। और वो लोग को पता नहीं क्या आया, लाठी चार्ज किया जिससे मेरे सर पे डायरेक्ट हिट किया वो लोग डंडे से। कितने लोग थे? आप लोग कितने थे? पुलिस वाले कितने थे? पुलिस वाले की संख्या थी, मतलब कम नहीं थी लेकिन बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हम लोग भी मतलब थे, अपने कोचिंग के बच्चे लोग, छात्र लोग अपना उन्हीं के समक्ष मांग कर रहे थे। तो आते हैं और उनके दिमाग में पता नहीं क्या सोचता है, वो सीधा हम पे लाठी कुछ चार्ज। उन्होंने बोला आपसे कि आप हट जाइए, आप कहीं और चले जाइए? क्योंकि कुछ छात्र कर्दनी भाग धरना स्थल जो है वहाँ भी मौजूद थे, आप लोग इधर थे। कुछ पुलिस ने बोला कि आप उधर चले जाइए या सीधा लाठीचार्ज? नहीं, कुछ नहीं बोला, सीधा लाठी चार्ज कर दिए हम पे। बिना कोई वजह के सीधा लाठी चार्ज कर दिया गया। और जिसमें हमारे बहुत साथी लोग घायल हुए हैं। हमारे इवन चंदन सर को भी चोट लगा है बहुत ज़्यादा। परफेक्शन आईएएस के जो है डायरेक्टर, उनका पे ऊपर भी, और हमारे जो दोस्त लोग हैं, महिला मित्र हैं, उनको भी बहुत चोट आई है गंभीर तरीके से। एक का पैर टूट गया है, एक का हाथ टूट गया है। विवेक जिनका पैर टूटा? हाँ, नहीं, विवेक नहीं है, वो हमारे ही मनीष जी नाम है उनका पैर टूटा हुआ है। अच्छा, विवेक का भी टूटा हुआ। मेरी मुलाकात हुई थी। हाँ, फोटो है उन लोग का। वो उनका चोट लगा है, पीठ पे लगा है, हाथ में गहरी गंभीर चोट है। जब ये कितने बजे की घटना होगी? ये लगभग 12 या 1 के आसपास की घटना थी शायद। 12-1 बजे। हाँ, कि टाइम एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन लमसम इसी के आसपास की घटना है। अच्छा, जब आप पे लाठीचार्ज हुई, आपको चोट लग गई, आप नीचे चित पड़ के गिर गए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चंदन सर आए और मेरे दोस्त विकी सबसे, तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे रुमाल से मेरा खून जो बह रहा था बहुत ज़्यादा, उसको रोका और फिर मेरे को फर्स्ट ट्रीटमेंट जो था उसके लिए ले गए। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया कि थोड़ा गहरी मतलब चोट है, लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। टाका लगा हुआ है 6 टाके लगे हुए हैं? 6 टाके लगे हुए हैं। बोला कि गंभीर चोट है लेकिन उतना भी नहीं, सीरियस वाली बात नहीं है, तो इसको टाइम थोड़ा दीजिए, रेस्ट करिए, इससे ठीक हो जाएगा। घर पे बताया आपने? हाँ, घर पे बताया तो मम्मी पापा का रिएक्शन था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत मतलब असहनीय घटना किया गया, मैंने क्रूरता दिखाई गई है बच्चों के ऊपर मेरा। वो इस बात से नाराज़ नहीं थे कि आप प्रोटेस्ट में गए थे? बहुत नाराज़ है, बहुत गुस्सा कर रहे थे कि ऐसे निर्दयी मतलब सरकार या आयोग या जो भी पुलिसकर्मी थे, इतना कैसे हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत अफसोस जता रहे थे। कोई आया देखने आपको वहाँ से? हाँ, वहाँ से आए, चंदन सर आए, मेरे पापा भी आए हुए हैं, और रोशन सर थे, और ये भैया थे, और दोस्त लोग भी थे। और लोगों से भी बात कर लेते हैं जो वहाँ पे। आप वहाँ पे मौजूद थे आकाश के साथ? जी, जब पहले एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं शुरू से बताना चाहता हूँ। तो पहले क्या हुआ था कि
आयोग के द्वारा जो था वो स्पष्टीकरण एक मतलब एक माहौल बना हुआ था नॉर्मलाइजेशन को लेके कि नॉर्मलाइजेशन है नहीं है क्या है, क्योंकि क्वेश्चन का सेट अलग होना है। तो विद्यार्थी क्या होता है कि विद्यार्थी उतना अनुभव नहीं होता है, अनुभवहीन होते, वो धीरे धीरे अनुभव की ओर बढ़ते हैं। तो विद्यार्थी थोड़ा सा परेशान थे। तो उसमें एक पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हुए हैं, राजनीति उन्नीति से नहीं जुड़े हैं, दिलीप भैया हैं, वो छात्र नेता हैं। तो हम लोग उनको मतलब बाय सोशल मीडिया ही जानते हैं। तो उनका कभी कभी बयान आते रहता है, हमेशा देखते रहते हैं, छात्र हित के लिए लड़ते रहते हैं। तो उन्हीं का था कि 6 दिसंबर को जो है सो नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हम लोग को मतलब जाना है बीपीएससी ऑफिस पे, शांतिपूर्ण उनका ये था। हम लोग फेसबुक पे ही देखे थे। तो हम लोग सब साथी हैं, सब परफेक्शन के ही छात्र हैं। तो परफेक्शन के जो डायरेक्टर थे चंदन प्रिया सर, तो उनके द्वारा कहा गया कि जो आप लोग चलिए, तो साथ में वो भी थे। तो हम लोग 12 बजे के आसपास सब वहाँ से चलते हैं साथ में, और सही से जा रहे थे। और जाने के क्रम में क्या होता है कि जैसे ही हम लोग हड़ताली मोड़ के आसपास पहुँचते हैं, तो हड़ताली मोड़ पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि पहले से 2-3 हज़ार छात्र, 4 हज़ार छात्र पहले से वहाँ पे थे। तो हम लोग तो जाने के क्रम में ही उन लोगों को पुलिस खदेड़ रही थी, हम लोग को कोई जानकारी भी नहीं था, उन लोगों को खदेड़ रही थी। तो उन लोगों को खदेड़ते खदेड़ते हम लोग के ग्रुप के पास आ गई। तो हम लोग के पीछे 2 लड़कियां भी थी हमारे इंस्टीट्यूट, क्योंकि हम लोग इंस्टीट्यूट के साथ ही एक ही साथ निकले थे। तो और सर भी आगे थे। तो पहले तो सर को मारा 3-4 लाठी, उसका तो वीडियो क्लिप भी है। तो उनको मारा तो वो हट गए। फिर हम मतलब ऊपर लगा तो हमारे एक दोस्त के हाथ में लगा है, तो उसका हाथ टूट गया। हम ही लोग उसका बैंडेज भी करवाए, फोटो वोटो भी है, एक न्यूज़ में भी है, हम लोग साथ हैं। तो वो भी लग गया। उसके बाद क्या होता है कि इसके सर पे लगता है। तो 2 डंडा जब लगता है तो हम लोग इसको खींचते, ये गिर जाता है। तो हम लोग सब मिलके उठा के लाते हैं इसको। फिर वही सर थे, उनको भी चोट लगी है पैर में, वही सुई हुई लिए। तो बोले जाके दिखवाओ डॉक्टर से। तो हम लोग जब लेके आते हैं इसको दिखवाते हैं, काफ़ी खून, एक का तो चला नहीं जा रहा है, एक का पूरा पैर जींस सब फटा हुआ है। और इसको उठा के लाते हैं, फिर रूम में इसको ये करते हैं। फिर वहाँ से क्या होता है कि गर्दनी बाग की तरफ मूव करते हैं। तो गर्दन वहाँ से बाद में पता चलता है कि जब मारपीट हो जाता है तब कहते हैं कि गर्दनी बाग की तरफ जाइए। तो फिर हम लोग वहाँ गर्दनी बाग की तरफ जाते हैं। तो गर्दनी बाग के तरफ पहले से जो है सो आंदोलन चल रही होती है। वहाँ पे खान सर, रहमान सर, सभी लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे होते हैं। कीजिए कि ये मुद्दा कहाँ से आया कि नॉर्मलाइजेशन आयोग कर रहा है, क्योंकि आयोग ने कोई सर्कुलर तो जारी नहीं किया, आयोग ने कोई आदेश जारी नहीं किया, फिर ये बवाल क्यों हो रहा था? ये बवाल एक आयोग के द्वारा ही एक नोटिस हम लोग को देखने को मिला था कि फेसबुक के माध्यम से हम लोग देखे थे कि क्वेश्चन जो है ना कलर में आ रहा है, येलो ग्रीन ऐसे ऐसे कुछ करके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन आ रहे, तो हम लोग को लगा क्या कि मतलब कि क्वेश्चन अलग हैं हर जगह। एक नोटिस है, वो नोटिस कहीं डाला हुआ था। तो विद्यार्थी उसको देखा, और जो डाला गया था, जो हम लोग को बताया गया कि नॉर्मलाइजेशन है, तो नॉर्मलाइजेशन किसने बताया आपको नॉर्मलाइजेशन लागू हो? ये हम लोग तो सोशल मीडिया पे ही देख रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन लागू हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन लागू हो रहा है। कोई जानकारी नहीं था कि लेकिन उसके बाद जब हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, आयोग के द्वारा एक दिया जाता है, एक पर्ची था, अभी भी लगता है फेसबुक वगैरह पे होगा, तो उसमें वो दिखता है कि क्वेश्चन अलग अलग होंगे। वही चीज़ आयोग अब कह रहा है कि वो महज अफवाह थी और कुछ कोचिंग माफियाओं ने वो अफवाह उड़ा दी। उसकी वजह बाद छात्र भ्रमित हो गए, आंदोलित हो गए। आयोग कह रहा है हमने कभी कहा ही नहीं और नॉर्मलाइजेशन होगा। तो अगर देखिए इसमें क्या होता है कि अब कोचिंग संचालक कोई भी हो, चाहे हमारे परफेक्शन आईएएस के डायरेक्टर हो या खान सर हो या जो भी हो, तो कोचिंग भी अगर इस चीज़ को कहती है कि अफवाह फैलाई, तो हम किसी भी शिक्षक का विरोध नहीं करते हैं। क्योंकि जब हम शिक्षा ले रहे होते हैं तो सारे शिक्षक हमारे लिए गुरु एक ही समान होते हैं। मुद्दा वो नहीं मुद्दा है, वो मैं बता रहा हूँ। तो शिक्षक ही मार्गदर्शक होते हैं। तो शिक्षक के द्वारा पहले ही कहा गया था कि उनके द्वारा कोई दिग्भ्रमित नहीं किया गया था। किसी शिक्षक के द्वारा, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी शिक्षक के द्वारा दिग्भ्रमित नहीं किया गया था। शिक्षक के द्वारा ये कहा गया था कि आप लोग के लिए नॉर्मलाइजेशन जो अगर लागू होता है तो ये आप लोग के लिए खतरा है, ठीक है, भविष्य के लिए। क्योंकि ये आपको क्लासेस में बताया जा रहा था? नहीं, क्लासेस में नहीं बताया जा रहा था। वो तो काफ़ी सोशल मीडिया पे आ रहे थे, कोई क्लासेस में हम लोग को नहीं बताया, सोशल मीडिया पे देख रहे थे हम लोग तो समझ रहे थे नॉर्मलाइजेशन को कि क्या होती है। तो उसमें शिक्षक ये बताए थे कि जो भी वीडियो था, तो उसमें कहा गया था कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो खतरा है। तो हम लोग शांतिपूर्ण, आयोग इस चीज़ को स्पष्ट कर दे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं है, एक छोटा सा बयान दे आयोग। क्योंकि आयोग पहले ही कह चुकी थी कि जो भी चीज़ होगा वो मीडिया के माध्यम से नहीं, आयोग खुद ही स्पष्ट कर देगी। तो हम लोग आयोग के इसमें थे कि आयोग छोटा सा नोटिस जारी करे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं है। ये समझ गया कि अफवाह, आप लोग इधर आ जाएं तो मुझे बात करने में आसानी रहेगी। मैं ये समझ गया कि अफवाह थी, आप लोग ये कह रहे थे कि आयोग एक बार क्लैरिटी दे दे तो सब कुछ क्लियर हो जाए। और हम शिक्षक के द्वारा भी कोई भ्रमित नहीं किया गया, किसी के द्वारा भ्रमित। शिक्षक आप वहाँ थे? जी मैं वहाँ पे वहीं पे था, मित्रों के साथ था, हम लोग भी आंदोलन में गए थे।
तो जैसे ये कहा जा रहा है कि आयोग की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया, एक अफवाह थी, तो आप लोग अफवाह की वजह से इतना ट्रैक डाउन हो गए, इतना आंदोलित हो गए, क्योंकि किसी ने कोई पुख्ता तो थी ही नहीं बात। सर अफवाह कैसे थी आयोग की तरफ से? आयोग बोल रही है कि 4-5 कलर में पेपर होगी, तो 4-5 कलर में पेपर होने का मतलब ही हो गया नॉर्मलाइजेशन होगा। इसमें ये आयोग स्पष्टीकरण थोड़ी ना कर रही थी कि एक ही कलर का पेपर जाएगा। ऐसा हर एक बार होता है कि ABC 3 पेपर्स 3 सेट बनते हैं और ऊपर से अध्यक्ष बोलते हैं या कोई उसमें रहता है कि B पेपर हर एक जगह होगा, तो पूरे राज्यों में जहाँ जहाँ सेंटर जाती है तो बी का ही सेट पूरा राज्य में होता है। ये 4-5 अगर आयोग इस बात को बोल रही है कि हाँ, ये अफवाह मात्र है, तो ये लास्ट में जब नोटिस दिए तो ये क्यों बोलिए कि अगले वर्ष लेकिन लागू कर दिया जाएगा सामान्यीकरण की प्रक्रिया? ये लिखा है नोटिस? जी, नोटिस में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे ऐसा लिखा हुआ है कि अगले वर्ष लागू किया जाएगा। इस वर्ष तो नहीं, लेकिन अगले वर्ष किया जाएगा। और आयोग जब भी देख रही धरना प्रदर्शन किया जा रहा है तो उनको स्पष्टीकरण देने में इतना समय क्यों लग गया कि लाठीचार्ज करवा दिए? हम लोग भी तो वही बोल रहे थे कि आप में ये है कि नहीं, हम नहीं नॉर्मलाइजेशन नहीं करें, तो आप ये नोटिस जारी कर दो ना कि हम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग लाठीचार्ज क्यों करने जाएंगे? सर 13 को एग्ज़ाम था, 6 को हम लोग धरने पे जाएंगे, आंदोलन पे जाएंगे। आप थे वहाँ पे? जी, मैं भी वहाँ आंदोलन में था। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ आयोग के पास हम लोग धरना दे रहे थे। हम लोग की सिंपल मांग थी कि नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि जैसा सबने कहा कि नॉर्मलाइजेशन की बहुत जगह बातें हो रही थी कि नॉर्मलाइजेशन होंगी, अगर वो सच में लागू हो जाती तो हम लोग को ये डर था कि आगे हो सके हम लोग की नौकरी पे खतरा आ जाए, कुछ लोगों के ही हाथ में एक सीमित नौकरी रह जाए, मिडिल क्लास चाहे कोई भी जिनके पास पैर भी है वो नौकरी में जाएंगे, बाकी सब ऐसे ही रह जाएंगे। इस मुद्दा को लेके हम लोग वहाँ गए। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, इवन ना एक होता है कि हम उग्र हो रहे हैं वहाँ पे तो लाठीचार्ज हम पे किया जा रहा है, लेकिन वैसा कुछ था नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग थे। सामने से पुलिस वाले आए, डायरेक्ट लाठी बरसाना चालू कर दिए। ना लड़की देखे ना लड़का। इवन हमारे डायरेक्टर कम शिक्षक पे तो हाथ नहीं उठाने चाहिए, शिक्षक गुरु समान नहीं हाथ उठाना चाहिए, उन पे हाथ उठाया गया। एक बात बताइए कि अगर जो वहाँ बैठे हुए हैं अधिकारी, वो भी तो हम ही लोग की तरह एक स्टूडेंट होंगे, उनको दर्द समझना चाहिए कि पुलिस छोड़ रहे हैं स्टूडेंट पे, ये कहाँ तक ठीक है? 3-4 दिन बाद एग्ज़ाम है, कुछ मेरे दोस्तों का पैर टूटा, एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। तैयारी उसकी अच्छी थी तो क्या कर सकता है वो? इतना नहीं आयोग समझ रहे हैं इन बातों को। आकाश, एक छोटी सी बात आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, जब आप वहाँ पे पहुँचे तो क्या पहले से लाठीचार्ज हो रही थी? वहाँ पे गए तो पहले से तो नहीं हो रही थी, बट थोड़ा आप जब थोड़ी पहुँचे हैं तभी शुरू हो देर- गया? हाँ, जैसे ही गए वहाँ पे स्टार्ट हो गया भीड़। आप लोगों ने भागने की कोशिश नहीं करी कि अब हम बच के निकल जाएं, क्योंकि अब माहौल ख़राब हो रहा है? सर भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे साथियों जो हमारे साथ गए थे तो उनको बचाना भी था, उनके साथ मतलब लेकर आना भी था, तो उसी वजह में चोट लगा। और भागने के दौरान ऐसा हुआ कि कुछ साथी गिर गए तो उनको उठाने लगे, तो उससे भी लगा, पीठ पे भी मारा, मतलब लगा है। लड़कियों पे भी लाठीचार्ज? हाँ, लड़कियों पर भी। वहाँ पे महिला कांस्टेबल नहीं थी, फिर भी जो जेंट्स है वही लोग लाठी मार रहे थे, तो लड़की को भी चोट आई है, बहुत का ठेहुना छिला है, बहुत को चोट भी लगा है गंभीर तरीके से। अभी क्या तैयारी है? 13 का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप? 13 का एग्ज़ाम सर, अगर मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे तो 13 को एग्ज़ाम देने जाएंगे, अदरवाइज फिर नेक्स्ट देखेंगे सर। अभी तो मेरे को नहीं लग रहा कि हम दे पाएंगे 13 का एग्ज़ाम, बट कोशिश करेंगे कि जाएँ सेंटर पे एग्ज़ाम देने। डॉक्टर से पूछा कि हम दे सकते हैं? हाँ, डॉक्टर से पूछे तो बोला कि कुछ दिन में अगर आपको कंफर्टेबल फील होता है तो जाइए, ना अदरवाइज फिर ड्रॉप कर दीजिए, मत जाइए एग्ज़ाम देने। खाना जब भी खा रहे हैं तो यहाँ से ब्लीडिंग होना, मतलब जब भी खाना चिबा रहे हैं तो यहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जा रहा है। डॉक्टर ने क्या कहा, कितने दिन में रिकवर होगा? अभी बोला कि टाइम लगेगा, ये टाइम के टेकिंग प्रोसेस है, सर के ऊपर चोट लगा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, रेस्ट करिए थोड़ा बस। सेंटर कहाँ गया आपका? मेरा सेंटर भागलपुर गया हुआ है। तो ये पहला अटेम्प्ट है आपका? हाँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। क्या एज है आपकी? मेरा 22। 22 साल के। कौन कौन है घर में आपके? घर में माँ है, पिताजी हैं और 3 सिस्टर है जिनकी एक की शादी हो चुकी है। आप अकेले बेटे हैं? हम अकेले बेटे हैं। आपको ऑल द बेस्ट। जी थैंक यू सर। अच्छे से आप एग्ज़ाम दें, जल्दी से अधिकारी बन के आए। जी सर थैंक यू। तो ये आकाश थे और उनके कुछ साथी थे जिन पे लाठीचार्ज हो गई। हालांकि अब ये आयोग की तरफ से कहना है कि हमने कुछ कहा ही नहीं नॉर्मलाइजेशन को लेकर, मगर कुछ शिक्षकों ने अफवाह उड़ाई। हालांकि हमने कल रहमान सर से भी बात करी थी, उन्होंने कहा कि हाँ आप बिल्कुल बोलिएगा, मैं बोल लेता हूँ उसके पहले। शिक्षकों ने अफवाह उड़ाई। जब एक बैठक होती है बंद कमरे में शिक्षकों और आयोग की, तब बाहर आते हैं तो रहमान सर का ये कहना है कि बाहर कुछ यूट्यूबर्स खड़े थे जिन्होंने ये हल्ला उड़ा दिया कि कुछ लोग नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में हैं, कुछ विरोध में हैं। उसके बाद से एक नैरेटिव गढ़ गया कि आयोग नॉर्मलाइजेशन
लागू करने वाला है, उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट के बाद की कहानी हम लगातार आपको बताई है, आपको जोड़ रहे थे। जी सर, वो कहीं भी मीटिंग तो हम नहीं देखे हैं कि कहीं भी मीटिंग हुआ है। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर कोई मीटिंग का जिक्र कर रहा है, हर कोई मीटिंग के बारे में बता रहा है। मीटिंग तो ये हर जगह का हमको नहीं पता है। हम अपने संस्थान में जहाँ हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को कहीं बुलाया नहीं गया था। नहीं, शिक्षकों को बुलाया गया था। अच्छा, शिक्षकों कहाँ हो सकता है कि शिक्षकों को, हाँ शिक्षकों की मीटिंग हुई थी बीपीएससी ऑफिस पे। लेकिन सर एक बात हम ये कहना चाहेंगे, हम लोग भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं और जो छात्र होते हैं यहीं से कोई एसपी बनते हैं, कोई डीएम बनते हैं और कोई राजनीति करते हैं। तो आज जो इसको राजनीतिकरण किया गया और या आयोग जो बोल रही है कि जो आंदोलनकारी थे और जो उसके मुख्य थे, जो चाहे शिक्षक हों चाहे दिलीप भैया हों, उनको गिरफ्तार किया जाए। तो सर हम लोग तो यही पढ़े हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई और वो जब नेतृत्व विहीन होने के कारण असफल हो गई, तो कोई भी आंदोलन का नेतृत्व करता होता है। आज राजनीति करते हैं, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या विपक्ष में हो, जो भी वो बोलते हैं, क्या वो उनके जो सदस्य हैं और जो हेड हैं, जो मुखिया होते हैं, वो भी तो एक मुखी होते हैं, उनके कहने पे ही तो लोग आते हैं। तो ये ऐसे कैसे होगा कि आंदोलन का कोई मुख्य ये करता नहीं होगा? दिलीप भैया ही हैं, तो जब तक ये नहीं है कि आंदोलन का करता धरता कौन है। मुद्दा ये है कि नॉर्मलाइजेशन लागू होने की आयोग ने कहा ही नहीं, तो भ्रम क्रिएट हुआ ना। आयोग की तरफ से ये कहना है, बंद कमरे में जो बैठक हुई वो वही जानते हैं जो बंद कमरे में मौजूद थे, क्योंकि आप तक ये बात कौन लाया कि नॉर्मलाइजेशन लागू होने वाला है, सवाल ये है। सवाल ये है, तो सवाल ये है कि नॉर्मलाइजेशन कौन लाया? तो आयोग और विद्यार्थी के बीच तो कुछ कड़ी होती होगी, हम लोग तो उतना ऊपर नहीं है। तो अगर आयोग देख रही थी कि धीरे धीरे ये माहौल बन रहा है, तो आयोग इस चीज को एक बार स्पष्ट कर दे। ये सवाल जस्टिफाइड है आपका। मैंने भी अपनी बातचीत में कई बार कहा कि आयोग जब देख रहा था कि छात्र आंदोलित हो रहे हैं, प्रोटेस्ट की कॉल हो रही है, तो आयोग को एक जस्टिफिकेशन ही खाली, हाँ प्लीज़ ऐड करें, बताएं। 13 नवंबर को आयोग की तरफ से कहा गया था कि बापू सभागार में हम 15 नवंबर को शायद 15 नवंबर को हम स्टूडेंट से मिलेंगे और ये स्पष्टीकरण करेंगे कि हाँ ऐसा कुछ नहीं, चाहे जो भी अगर आपका दिक्कत है आप हमसे कहिए। लेकिन उस दिन भी आयोग नहीं आई। नहीं, बच्चे तो गए थे। ये बिल्कुल ये बात, ये मैंने कल भी कई लोगों से ये पूछा कि जब कॉल दी गई थी उसके बाद भी नहीं आए। छात्र इंतजार कर रहे थे कि आयोग से शायद बात हो, वो अपनी बातें कर पाए, मगर आयोग की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। अब हालांकि 4-5 दिन बचे हैं, 13 दिसंबर को एग्ज़ाम है इन लोगों का। एग्ज़ाम के लिए सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। इस प्रोटेस्ट से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो आपको लगातार देते रहेंगे। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।